देखिए, सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में हर चीज को लेकर बड़े क्लियर होते हैं, बेवकूफ और कट्टर लोग। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप इन दोनों में से कोई नहीं है, जो कि एक अच्छा संकेत है। निरे बेवकूफ और कट्टर लोग हमेशा हर चीज को लेकर एकदम श्योर होते हैं। उनको पता है वो स्वर्ग जा रहे हैं। उनमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो आपको साथ ले जाना चाहते हैं। उन्हें साथ चाहिए होता है। ये एक ऐसी चीज है जो हर जगह चल रही है, खासकर पश्चिमी दुनिया में, पर ये शहरी भारत में भी बढ़ते हुए पहुंच चुकी है। वो ये कि आप चाहते हैं कि आपने सब कुछ सोच समझ लिया हो। ये ऐसा ही है। देखिए, I am reconsidering my life all the time. मैं अपने जीवन पर हर समय दोबारा विचार करता रहता हूँ, हर समय, कि मुझे ऐसे सदगुरु को जारी रखना चाहिए या मुझे खानसामा बन जाना चाहिए या बस मोटरसाइकिल की सवारी पर लौट जाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए या मुझे गोल्फ खेलना चाहिए या कुछ और करना चाहिए या बस ऐसे ही आराम करना चाहिए। क्यों नहीं? मैं हमेशा दोबारा सोचता रहता हूँ, हर रोज। और फिर भी मैं ये फैसला ले रहा हूँ कि ये करना बेहतर है। हाँ, मैं फैसला करके नहीं बैठा हूं, मैं अब भी कंसिडर कर रहा हूं, और इसीलिए ये बहुमूल्य है। इसलिए नहीं कि मैंने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं यही चीज करता रहूंगा क्योंकि मैं इसमें फंस चुका हूं। The nature of the mind is, it is intelligent and alive only if every moment it's looking. मन की प्रकृति ऐसी है कि वो बुद्धिमान और जीवंत तभी है जब वो हर पल सोच समझ रहा हो। अगर वो बस एक ही नतीजे और निर्णय पर रुक गया हो तो वो एक बेवकूफ मन है। वो बिल्कुल एक लकड़ी के टुकड़े की तरह है। अगर हर पल वो कंसिडर कर रहा है तभी वो एक सक्रिय मन है। ये बस ऐसा है कि आपने ये चुनाव किया। आपको खुशी खुशी कंफ्यूज रहना चाहिए। मैं बस इतना ही कह रहा हूं। लोग कंफ्यूज्ड होकर दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनकी सोच ये है कि उनको ऐसा होना चाहिए। उनको लगता है कि सफल लोग बिल्कुल क्लियर होते हैं, वो बिल्कुल निश्चित होते हैं, उन्होंने अपने निर्णय ले लिए होते हैं। नहीं, सिर्फ सनकी लोग ऐसे होते हैं और बेवकूफ ऐसे होते हैं। जो सफल है वो किसी भी चीज के लिए, क्या हर चीज के लिए अपनी आंखें खुली रखता है ना? तो ये सोच कि आपका मन बना बनाया हुआ होना चाहिए एक नादान सोच है। ये जरूरी है कि हर वो चीज जो आप कर रहे हैं हर पल में ये एक चॉइस हो, तब जिंदगी खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि आप इसे अभी करना चाहते हैं। मैंने 10 साल पहले ये फैसला किया था, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। आप कैसे उसमें थोड़ी सी भी खुशी पा सकेंगे? आप जो भी अभी कर रहे हैं। तो आपका ऐसे हर रोज सुबह उठना कि आपको पता ना हो कि क्या करना है, ये जागने का परफेक्ट तरीका है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर रोज अलग अलग काम करेंगे। आप अगर वही काम भी करते हैं तो ये आपकी मर्जी से है। तब ये आपको आपके हर काम को लेकर जिंदा रखेगा, क्योंकि आप इसे अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आपने ये चॉइस अभी ली है। आपने शायद पिछले 10 सालों में यही चॉइस 10,000 बार ली हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप अभी फिर से एक सक्रिय चॉइस ले रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ तभी आप जीवन के प्रति जीवंत बने रहेंगे, नहीं तो मैंने अपना चुनाव कर लिया था, ये एक बोझ बन जाएगा। बहुत समय पहले मैंने चुन लिया था, अब तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। ऐसे जीना तो बड़ी बोझिल प्रक्रिया है। तो कंफ्यूजन कहीं ज्यादा बेहतर है उन नादान निष्कर्षों या कंक्लूजन से जो लोग जीवन के बारे में बनाते रहते हैं। बस इतना है कि आपको उस कंफ्यूजन का मजा लेना सीखना है। हाँ, मैं आपको कंफ्यूज बनाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूं। हाँ, क्योंकि जीवन के बारे में हर तरह के बेवकूफी भरे निष्कर्ष हैं, तमाम तरह के बेवकूफी भरे निष्कर्ष। देखिए, बड़े लंबे समय से लोगों ने यह निष्कर्ष निकाल रखा था कि वो स्वर्ग जाएंगे। All right, I'm just taking one. ठीक है, मैं अभी एक मुश्किल खड़ी करने वाली चीज उठा रहा हूं, क्योंकि अफगानिस्तान में जैसी स्थिति है ये दुनिया में हर किसी को परेशान कर रही है। ये स्वर्ग पसंद करने वाले लोग वो इस धरती पर करते ये हैं क्योंकि वो स्वर्ग जाने वाले हैं, इसलिए इस धरती पर जो कुछ भी है उसकी कीमत नहीं है। वो वैसे भी स्वर्ग जा रहे हैं, तो अब वो इसको सबके सामने ले आए हैं। ऐसा हमेशा से था, पर ज्यादातर लोग इसे देखते नहीं हैं। पर अब भू राजनीतिक स्थिति की वजह से वो आपको मुंह चिढ़ा रहे हैं।
हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं, देखिए हम आपके साथ क्या करते हैं। मैं तो वैसे भी आपके स्वर्ग नहीं जा रहा, मैं आपके साथ स्वर्ग की जमीन जायदाद की होड़ में नहीं लगने वाला, आप मुझे अकेले छोड़ सकते हैं। हेलो, देखिए मैं स्वर्ग नहीं जाने वाला। तो आप स्वर्ग जाने वाले लोग हैं, आपको मुझे नजरअंदाज कर देना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो आपके झूठ को पंख नहीं लगेंगे। आपके झूठ को पंख तभी लगेंगे जब आप मुझसे छुटकारा पालेंगे, है ना? तो ऐसी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोगों के पास निष्कर्ष हैं। कैसे वो इन निष्कर्षों तक पहुंचे, किसने उनकी निष्कर्षों तक पहुंचने में मदद की, मैं एक बड़ा गुप्त निष्कर्ष उठा रहा हूं। पर रोज की जिंदगी में भी ऐसा ही हो रहा है। किसी को ऐसा लगता है कि यही सही है। बस ऐसे ही एक बेवकूफी भरे निष्कर्ष से कितने सारे माँ बापों ने अपने बच्चों को टॉर्चर किया है। हेलो, वो उनसे प्यार करते हैं पर उन्हें टॉर्चर करते हैं और उन्हें हर रोज कूटते हैं, है ना? वो उनसे प्यार करते हैं, उन्हें अपने जीवन के उजाले की तरह मानते हैं, पर हर रोज टॉर्चर होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा ही सही है या वैसा ही सही है। आप इसे हर घड़ी क्यों नहीं देख पाते कि किससे उसको और सबको ज्यादा से ज्यादा खुशहाली मिलेगी? क्यों हम इसे ऐसे नहीं समझ सकते? क्या समस्या है? तो अगर आपको नहीं पता कि ये चुनाव कैसे करें, अगर ये चीजें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, प्रॉब्लम ये है कि किसी भी चीज को लेकर प्यार या प्रतिबद्धता नहीं है। ओके? अगर किसी चीज को लेकर अपार प्रेम हो तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, आपको नैतिकता की जरूरत नहीं है, आपको मूल्यों की जरूरत नहीं है, आपको नीतियों की जरूरत नहीं है। अगर आप जागरूक या चेतन हैं तो आपको इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर यह संभव नहीं है तो अगली बेस्ट चीज यह है कि आप में एक गहरा प्रेम भाव हो। अगर आप में यह है तो फिर आपको किन्हीं मूल्यों की जरूरत नहीं है, किसी एथिक्स की जरूरत नहीं है, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको आप प्रेम करते हैं आप उसका जितना हो सके अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्योंकि लोग सोचते हैं, लगता है मुझे आपको ये पढ़कर सुनाना चाहिए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि प्रेम यानी चिकनी चुकड़ी बातें और आई लव यू, यू लव मी, ये सब बकवास है ना, ये हर जगह चालू है। नहीं, ये एक बहुत गहरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता का भाव है ना? जब आप वाकई किसी व्यक्ति या चीज से प्रेम करते हैं तब उनको लेकर एक बहुत गहरी ईमानदारी का भाव होता है। आप जिसको प्रेम करते हैं आप उसको कभी उसके लिए कोई नुकसान करने वाली चीज नहीं करेंगे, अगर आप वाकई प्रेम करते हैं तो। अगर ये बस एक आपसी फायदे वाली स्कीम है तब ये अलग बात है। केवल मधुर शब्दों या नर्म स्पर्श और रसीले भावों के लिए नहीं होता प्रेम। प्रेम वो आधारशिला है जो ईमानदारी, साहस और बलिदान पर टिकी होती है। सिवाय उनके जिनके हृदय प्रेम में भीगे होते हैं, उनके अलावा कौन अपने बजाय औरों की भलाई को रखता है? और कौन खड़ा हुआ है चेतावनियों और खतरे के सामने? सिर्फ वो जो प्रेम में निवेशित होता है। कौन हुआ है प्रेम करने वालों जितना तत्पर, जो कर सके प्रेम के लिए स्वयं को और अपना सब कुछ बलिदान? प्रेम ही है सबसे कोमल और मुलायम सारे मानवीय गुणों में। आपको कुछ ऐसा रचना पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो इस मन की यह हर पल हर चीज पर विचार और पुनर्विचार करने की संभावना एक दर्दनाक प्रक्रिया बन जाएगी। नहीं तो ये मन एक असाधारण प्रक्रिया बन जाता है। आपको या तो जागरूक या कम से कम प्रेम करने वाला बनना चाहिए। हेलो, एक बार आपको ये समझ आ गया तब आप देखेंगे कि रोज ये निर्णय लेना तकलीफदेह नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा आनंद से भरा और अद्भुत होगा।